हरे भरे जंगल के किनारे आम के एक ऊंचे पेड़ पर एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टुनी। टुनी का रंग सुनहरी भूरा था, आंखों में चमक और चोंच में मासूमियत। वो जंगल की सबसे छोटी चिड़िया थी, लेकिन सपने उसके आसमान से भी बड़े थे। टुनी का सबसे बड़ा सपना था एक दिन सबसे ऊंचा उड़ना, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पंख अभी इतने मजबूत नहीं थे। जब भी वो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करती, पंख थक जाते और उसे वापस अपने घोंसले में आना पड़ता। बाकी चिड़ियाओं मजाक उड़ाती, अरे टुनी, तू तो बस पेड़ से पेड़ तक ही उड़ सकती है। कुछ तो हंसते हुए कहते, तेरे पंख तो जैसे आलस से बने हैं। टुनी को बुरा लगता, लेकिन वो चुप रहती। उसे विश्वास था कि एक दिन वो सबसे ऊंचाई तक पहुंचेगी। एक दिन जंगल में मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज हो चली और पेड़ों की डालियां टूटने लगी। जंगल के सभी जानवर अपने अपने घरों में दुबक गए, लेकिन टुनी का घोंसला तो बहुत ऊपर था। हवा इतनी तेज थी कि उसका घोंसला हिलने लगा। टुनी घबराई, अगर मेरा घोंसला उड़ गया तो? उसके अंडे अभी अभी फूटे थे और उसमें 2 छोटे से चूजे थे। वो समझ गई कि अगर कुछ नहीं किया तो उसके बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। टुनी ने तय किया कि वो अपने चूजों को सुरक्षित जगह ले जाएगी, लेकिन ये आसान नहीं था। हवा इतनी तेज थी कि बड़े-बड़े पक्षी भी उड़ नहीं पा रहे थे। टुनी ने अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाया और धीरे-धीरे नीचे की ओर उड़ान भरी। जब टुनी बहुत थक गई थी, तभी उसने नीचे एक नीम का पेड़ देखा। उसकी मोटी डालियों के बीच एक गिलहरी चीकू बारिश से बचने के लिए पत्ते इकट्ठा कर रही थी। टुनी ने हिम्मत जुटाकर चीकू से कहा, चीकू, क्या मैं अपने बच्चों को यहाँ रख सकती हूँ? मेरा घोंसला टूटने वाला है। चीकू ने तुरंत हाँ कर दी और अपने पत्तों के बीच टुनी के चूजों के लिए जगह बना दी। टुनी ने बच्चों को वहाँ रखा और खुद वापस घोंसले की ओर उड़ चली। वहाँ अभी भी कुछ खाना और सूखे पत्ते थे, जिन्हें वो लाना चाहती थी। वापस जाते समय हवा इतनी तेज हो चुकी थी कि टुनी कई बार पलटने वाली थी। एक बार तो वो सीधे जमीन की ओर गिर पड़ी, लेकिन पास के बांस के झुरमुट ने उसे संभाल लिया। उसने सोचा, शायद मैं नहीं पहुँच पाऊँ, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। वो जैसे तैसे घोंसले तक पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। उसका घोंसला आधा टूट चुका था और बाकी हिस्सा हवा में झूल रहा था। टुनी ने जल्दी से जितना खाना उठा सकती थी उठाया और फिर बच्चों के पास लौटने लगी। रात हो चुकी थी, तूफान अब भी चल रहा था। टुनी अपने बच्चों के पास नीम के पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसके पंख भीग चुके थे, बदन कांप रहा था, लेकिन उसके चूजे सुरक्षित थे। उसने अपने बच्चों को पंखों में छुपाया और मन ही मन बोली, तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, माँ का दिल उससे बड़ा होता है। सुबह हुई तो सूरज की किरणें जंगल में फैलने लगीं। तूफान थम चुका था। पेड़ों से टूटी डालियां बिखरी थीं। कई घोंसले टूट गए थे, लेकिन टुनी के बच्चे अब भी जीवित थे। चीकू गिलहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, देख टुनी, तूने कर दिखाया। तू सबसे बहादुर चिड़िया है। टुनी ने आसमान की ओर देखा। अब बादल हट चुके थे और नीला आकाश फैला हुआ था। उसने सोचा, शायद आज से मैं फिर से उड़ना शुरू कर सकती हूँ। टुनी ने अपने पंख फैलाए, पहले धीरे-धीरे, फिर तेजी से। उसने बच्चों को चीकू के हवाले किया और खुद आसमान की ओर उड़ चली। वो उड़ती गई और उड़ती गई, पहले पेड़ों से ऊपर, फिर बादलों के पास। आज उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि असली ताकत पंखों में नहीं,
बल्कि दिल में होती है। टुनी चिड़िया की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई। सबने सीखा कि किसी को उसकी कमजोरी से मत आंको, क्योंकि जब वक्त आता है, वही सबसे मजबूत बन जाता है। टुनी चिड़िया अब जंगल की सबसे प्यारी और बहादुर चिड़िया बन चुकी थी और हर सुबह जब सूरज निकलता, वो अपने बच्चों के साथ ऊंची उड़ान भरती और आसमान को छूने की कोशिश करती। टुनी की और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।